हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में दल विरोधी कानून से संबंधित, दल विरोधी का मतलब होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी आप पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर अपने दल को चेंज नहीं कर सकते। जैसे बीजेपी एंड कांग्रेस दो पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप कोई भी सांसद जो कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन जीता है, वो भाजपा में नहीं जा सकता, और जो वाइस वर्सा, ठीक है। तो उसी से संबंधित इस वीडियो सेशन में मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस लिया है दोस्तों। सो दोस्तों, माय नेम इज राजेश एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। ठीक है दोस्तों, दिस इज माय चैनल। सो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ को अप्लाई किया गया। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का आंसर है 52। 52वां जो अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विरोधी कानून को संविधान से संबंधित 52वां 52 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन, वही बात है, ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसका पूछने का तरीका बदल गया है। करने को निषेध यानी प्रिवेंट करता है, तो वही बात है दोस्तों। F52 अमेंडमेंट, 52वां अमेंडमेंट। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का स्टाइल बदल गया है। जो पहला क्वेश्चन है वही दूसरा है। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, टेंथ शेड्यूल किससे संबंधित। ऑब्वियस है दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की ना, तो ये दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से, यही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो 10वीं अनुसूची है, शेड्यूल की बात कर, अनुसूची, तो ये 10वीं। ठीक है। अब चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि दल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता, यानी एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी का निर्णय करने का अधिकार किसको है, यानी इसका डिसीजन कौन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को यस, लोकसभा के स्पीकर को अधिकार है। ठीक है। और सभापति राज्यसभा को नो, संयुक्त संसदीय ज्वाइंट समिति के जो मेंबर हैं वो नहीं। तो आपको ऑप्शन बी पे टिक करना है कि अयोग्य अथवा योग्य का जो निर्णय करता है एंटी डिफेक्शन लॉ में, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दल बेदल 52वां एंटी डिफेक्शन लॉ को किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया। जो ये पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने दल बेदल कानून 52 अमेंडमेंट की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया था। तो ये था 7वां जो था, सेवेंथ सेवेंथ जो था पैरा है या धारा था, जो सेवेंथ आर्टिकल थी, उसको क्या कर दिया, असंवैधानिक करार दिया था 52वें संवैधानिक संशोधन के बाद। ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया। विधानसभा में, जो कहने का मतलब है कि जो विधानसभा में, स्टेट लेवल की बात कर रहा है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनता के से प्रतिनिधित्व का कानून नहीं, ये संविधान का 52 अमेंडमेंट है। ठीक है, जो स्टेट में बात पूछ रहा है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो ये भी, इसका भी है संविधान का। एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म वन सेकेंड। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का भी आंसर यही है कि विधानसभा में जो होता है ना, ये 52nd जो अमेंडमेंट है, उसने ही एंटी डिफेक्शन लॉ, चाहे स्टेट हो या सेंटर, दोनों में यह अप्लाई होता है। ठीक है, कि अगर कोई दल चेंज करता है तो वो क्या होगा, उसको अयोग्य करार दे दिया जाता है। ठीक है, वो अपना दल को चेंज नहीं कर सकता। तो विधानसभा में भी है संविधान का 52 अमेंडमेंट। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा
किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया। तो वही फिर सेम क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था, तो इसका भी 52 अमेंडमेंट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन भी देख लो, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम, नहीं ये सब नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन आप देख लिया करिए, ठीक है। संसद के एक निर्दलीय सदस्य को कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना ताकि दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ उसके विरुद्ध कार्रवाई ना हो सके। तो 6 माह के अंदर आपको अपनी पार्टी डिसाइड करनी पड़ती है। एक कोई भी अगर निर्दलीय सदस्य है तो कि वो किस पार्टी से है, ठीक है। ये होता है संसद में, पार्लियामेंट में, ताकि वो निर्दलीय है तो कहीं भी जा सकता है, इस वजह से। तो 6 मंथ है, ठीक है। अब है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची ने दल बदल विरोधी कानून का विशेष प्रावधान है। तो यही है 10वीं जो 10th शेड्यूल है 10। इसमें क्या है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका एक विशेष प्रावधान किया गया है, उससे संबंधित आर्टिकल है, इसमें विशेष एक पूरा प्रोविजन है, तो उसी को बात करें। 10th 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 शेड्यूल, ठीक है, 1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी। एंटी डिफेक्शन लॉ कब पारित हुआ था। तो ये पारित दोस्तों ये 15 फरवरी 1985 को हुआ था। 15 फेब 1985 1985, ठीक है। ये 15 फरवरी 1985 को है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट 10th 10 क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ पे, ठीक है दोस्तों। सो सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर दोस्तों, ताकि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे, ठीक है। सो वंस अगेन दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।